हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि मैं आपको क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, उसमें मैंने प्रश्नावली 1C के 4 सवाल करा दिए थे। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 1C के 4 तक सवाल करवा दिए थे क्लास 9th के मैथ के। तो आज हम प्रश्नावली 1C के 5 से सवाल करवाएंगे, देखते हैं। ठीक, तो 5 से प्रश्नावली 1C के सवाल नंबर 5 से करवाते हैं। 4 तक मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। आज 5 से करवाएंगे। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, मतलब ये दिया गया है कि 1/7 का मान दिया गया है 0.142857 पर बार, ये दिया गया है। तो मुझे मान इसका ज्ञात करना है, 2/7 का ज्ञात करना है, 3/7 का ज्ञात करना है, 4/7 का मान पता करना है और 5/7 का मान पता करना है और 6/7 का मान पता करना है। तो अब बताइए, इसका दशमलव प्रसार बताना है। इस बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। और 2 गुणे 1/7 की जगह हम ये लिख सकते हैं, 1/7 जीरो, मतलब 0.142857 पर बार, ये लिख दिया 1/7 की जगह ये। अब 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 7 14 2 5 10 11 2 8 16 17 2 दूनी 4 5 2 चौको 8 2 एकम 2 और पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, इस पर बार लिख दिया। तो मैंने 2/7 का मान ये निकाल लिया। इसी प्रकार से हम 3/7 का निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक, तो 3 गुणे 1/7 की जगह लिखेंगे 0.142857 पर बार। तो देखिए, हम 3 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 6 15 16 17, 3 8 24 25, 3 दूनी 6 7 8, 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4। तो यहाँ पर मैंने बार इस पर लगा दिया। तो इसका 3/7 का मान आ गया 0.428571 पर बार, ये आ गया 3/7 का मान। अब निकालेंगे 4/7 का, तो हम 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 1/7 की जगह लिख दिया 0.142857 पर बार, ये दिया गया था 1/7 का मान, वही मैंने रख दिया। 4 पंचे 20, नहीं 4 पंचे 20 क्यों, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौको 16 17, 4 एकम 4 5, यहाँ दसवां लगाया 0 लगा दिया। तो इसका मान और बार लगा दिया, मतलब मैंने 4/7 का मान ये निकाल लिया। ठीक, अब हम निकालेंगे 5/7 का। तो 5 गुणे 1/7 इसको लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 1/7 की जगह लिख दिया 0.142857 पर बार बराबर। अब 5 का गुणा करो, 5 सत्ते 35, 55 25 और 3 28, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौको 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक, तो इस पर बार लगा दिया। तो मैंने 5/7 का भी मान निकाल लिया। अब निकालेंगे 6/, तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 1/7, तो 6 गुणे 1/7 जगह लिख दिया 0.142857 पर बार। अब देखिए, 6 का गुणा करो, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 और 4 34, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8 और पॉइंट लगाकर 0 लिख दिया, इस पर बार लगा दिया। तो मैंने इस प्रकार से बिना भाग किए मैंने 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सब के मैंने मान निकाल लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो आप इसको अच्छे से जैसे लिखा है उसी तरीके से अपनी फेर पर लिख सकते हो। अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां। तो सवाल नंबर 6वां देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 6वां, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब
P बटे Q बटे में लिखना है। छठवां सवाल है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम छठवां सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 का पहला 0.6 पर बार, ये है पहला सवाल। तो देखिए इसको कैसे P बटे Q के रूप में लिखना है। हम माना x बराबर 0.6 पर बार, ऐसे है। तो जिस पर जैसे 6 एक अंक पर बार लगा है, तो इसको 6 को हम माना उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रिपीट ही करते रहें। लेकिन देखिए 0.6 ऐसे लिखते, मैंने 2 बार लिख दिया, डॉट 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 समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए जितने अंकों पर बार लगा होता, जैसे अगर एक अंक पर बार लगा है तो मुझे दोनों तरफ 10 का गुणा करना होगा। अगर 2 अंकों पर बार लगा है तो दोनों तरफ किसका गुणा करना होगा, तो दोनों तरफ मुझको मतलब 2 अंकों में बार लगा तो दोनों तरफ 100 का गुणा करना होगा। ऐसे ही 3 अंकों में लगा है तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर एक अंक पर बार लगा था, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा करेंगे 10x, जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब एक अंक इधर आएगा 6.6, लेकिन 6 और भी छिपे हुए हैं, तो मैंने एक बार 6 और लिख दिया, डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, 10x में से 1x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x। देखिए ये 0.66 है और 0.66 में से 0.66 घटाएंगे तो ये घट जाएंगे, यहाँ बचे 6 और 6 में से 6 गए तो 6 में से 0 गए तो 6, ये तो कट गए 0.66 मान लो कट गए, तो 6 में से 0 गए तो 6 ही बचे। अब यहाँ आ जाएगा x बराबर 6/9, 2 से काट लो, 2 से नहीं 3 काट लो, 3 दूनी 3 का 9, तो x बराबर मैंने निकाल लिया 2/3। तो x का मान मैंने इस प्रकार से कितना निकाल लिया, 2/3। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 का दूसरा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 का दूसरा। 6 का दूसरा क्या है, 0.47, लेकिन इस पर बार लगा है केवल 7 ही पर। किस पर लगा है, दूसरा देखिए 6 का दूसरा सवाल है 0.47, लेकिन बार किस पर, 7 ही पर लगा है, 4 अब नहीं बार लगा है। अब देखिए हम इसको मान ले रहे, माना x के बराबर मान लिया 0.47 और 7 पर बार लगा है, तो 7 ही को हम मना उतनी बार लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 बार लिख दिया, डॉट 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 लगा दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे 7 पर बार लगा था तो हम लोग पहले बार लगा उस अंक के पास लाएंगे। तो देखिए हम तो हम लोग यहाँ पर लाना होगा, तो सबसे पहले मुझे 10 का गुणा करना होगा। हम दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो देखिए दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे तो इसमें x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x, जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 4.77, ऐसे पहुँच जाएगा, बोलो। और हम डॉट 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 ऐसे कर दिया, मतलब 7 ही 7 7 7 7 आते रहेंगे, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। अब बताइए 7 7 रिपीट हो रहा है और एक ही अंक रिपीट हो रहा है, मतलब अगर एक अंक रिपीट होगा तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट होंगे तो दोनों तरफ 100 का, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा तो दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, दोनों तरफ यहाँ लिख दे रहे, पुनः दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, पुनः दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। अब देखिए पुनः दोनों तरफ 10 का गुणा किया जाएगा, तो 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि 47.7, और यहाँ 7 7 7 छिपे हुए, मैंने एक बार 7 और लिख लिया, डॉट 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 समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। अब देखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण
1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो LHS में से LHS घटाया जाता है, 100x में से 10x घटाएंगे कितना आएगा 90x, और जब 0.77 में से 0.77 घट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा 47 और 4, 47 में से 4 गए तो 47 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 43 बचेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 43 और बटे 90 आगे बटे में। तो इस प्रकार से मैंने इसको भी P बटे क्यू मतलब बटे में लिख दिया, P बटे क्यू के रूप में। बताइए 0.47 और 7 ही पर बार है, तो इसको मैंने जब P बटे क्यू के रूप में लगा तो 43 बटे 90 आया, 43 बटे 90 आया। अब देखते हैं हम छठवें का तीसरा सवाल, अब देखते हैं छठवें का तीसरा। तो छठवें का तीसरा सवाल बताइए क्या है, बताइए क्या है। छठवें का तीसरा है 0.001 और पूरे पर लगा है बार। तो देखिए क्या है, हम लिखते हैं सवाल नंबर छठवें का तीसरा 0.001 और इस पूरे पर लगा है बार। तो मैंने मान लिया ये x के बराबर है 0.001 और ये बार लगा दिया, मतलब ये 3 अंकों पर बार लगा है, इसका मतलब ये 001 001 001 ये ऐसे ही आगे चल के रिपीट होता रहेगा। तो मैंने लिख दिया 0.001 001 ऐसे ही 001 रिपीट होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी समीकरण नंबर कितना दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब बताइए 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, मतलब 001 मतलब 3 अंकों पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब अगर 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, तो हम दोनों तरफ 1000 का गुणा करेंगे। लिख रहे हैं दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर, जब बताइए जब इस x में 1000 का गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, और जब 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 3 अंक इधर, 3 अंक इधर पहुँच जाएगा। तो 1.001 ये आगे वाले 2 जीरो मैंने नहीं लिखे थी, और फिर ऐसे ही देखो 1.001, फिर यहाँ भी छुपा होगा 001 छुपा होगा, क्योंकि दशमलव बाद यहाँ पर 001 2 बार है, तो मैंने भी दशमलव बाद यहाँ 2 बार ही लिख दिया 001 यहाँ डॉट 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 कर दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, जब 1000x में से 1x घटाएंगे तो आएगा 999x। और देखिए 0.001 से ये पूरा घट जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे ये पूरा घट जाएगा, तो 1 में से अब बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो हम इसको कह सकते हैं 1/999, तो x बराबर 1/999। तो इसको भी मैंने P बटे Q के रूप में लिख दिया, इसको भी मैंने P बटे Q के रूप में लिख दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है, सवाल नंबर 7 है कि 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? देखिए कैसे आश्चर्यचकित हम देखेंगे। सातवां सवाल है कि 0.99999 ऐसा ही ना, 0.999 डॉट 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 को इसको P बटे Q के रूप में लिखना है। मतलब मान ले रहे, माना ये x के बराबर मान लिया 0.999 रिपीट हो रहा है, 9 पर बार लगा सकते हैं हम, बताओ 9 ही अंक रिपीट हो रहा है तो 9 पर मैंने बार लगा दिया, बार लगा कर रोक सकते हैं, ऐसा करके मैंने रोक दिया। तो x बराबर 0.99 मन आए उतनी बार 9 लिखो, लेकिन मैंने 2 ही बार लिख दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब बताइए एक ही अंक केवल रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। अब देखो जब हम x में इस तरफ 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 का गुणा जब करेंगे तो 10x आएगा, 10x आएगा बराबर
और जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो मतलब यहाँ से इधर आगे बढ़ जाएगा तो 9.9 हो जाएगा। लेकिन मैंने 9 एक बार और लिख दिया, ये डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए LHS में से LHS को घटाया जाता है और RHS में से RHS को, मतलब 10x में से अगर 1x को घटाया जाएगा तो ये 9x आ जाएंगे। और जब 0.99 में से 0.99 घट जाएंगे, केवल 9 बचेगा, 9 में से 0 गए तो 9 हुई, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 का भाग 9, ये लिख दिया और ये 9 आगे बटे 9 एकम 9, मतलब x बराबर कितना आ गया 1। तो बताइए आपके अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो कि हाँ आश्चर्यचकित है, ये दिया गया था लेकिन मान निकला 1, दिया गया था 0.9999 लेकिन उत्तर निकला 1, मतलब ये 0.99999 है, मतलब ये इसको 1 मान सकते हैं, ठीक, इसलिए इसका उत्तर 1 निकल गया। ठीक, जाना आश्चर्यचकित मत होना, जो लग गया वो लग गया। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 8वां सवाल है 1/17 में दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो देखते हैं 1/17, जब हम 17 भाग जब 1 हम देंगे तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तब भी भाग नहीं जा रहा है 17 का भाग 10 में, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब देखते हैं 0 लगा दिया तो यहाँ पर हो गए 100, तो 17 अपना 85 बचे 15, 17 अपना 85 बचे 15, तो 0 लगा दिया 150 हो गए, तो 17 8 17 8 136, 17 8 136 बचे 14, तो 140 हो गए, 140 हो गए। तो फिर करेंगे 17 अपना 85, 17 छिक्का 102, 17 7 119, तो 17 8 136, 17 8 136, 136 बचे 4, तो फिर 40 हो गए, 17 दूनी 34, बचे कितने 6, 60 हो गए, 17 दूनी 34, 17 51, बचे कितने 9 बचे तो 90 हो गए, तो 17 चौकू 68, 17 बना 85, अब कितने बचे 5, 50 हो गए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अब कितने बचे, अब बचे 16 बचे तो 160 हो गए, तो 17 का 17 119, 17 8 36 और 17 9 153, और बचे 7, 70 हो गए, 17 17 से 51 और 17 चौकू 68, बचे 2 तो कितने हो गए 20, 17 एकम 17, और बचे कितने 3 बचे तो 30 हो गए, तो 17 एकम 17, अब बचे 13, अब कितने बचे 13 बचे तो कितने हो गए 130, तो 17 7 119, 17 7 119, अब बचे 11 बचे तो कितने हो गए 110, तो 17 अपना 50, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, बचे 8 80 हो गए, बचे 8, तो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 बचे 12, 17 चौकू 68 बचे 12, 120 हो गए, 17 7 119, 17 7 119, अब फिर एक बच गया, मतलब ये वाली बात आने लगेगी, फिर एक बात मतलब अब इतनी बात है ये फिर रिपीट होकर आने लगेगी, ऐसे ही रिपीट होकर आती रहेगी, तो मतलब इस पूरे पर कितना क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो सवाल में पूछा गया था कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है बताइए कितनी है? तो हम बता रहे 2 4 6 8 10 12 14 16, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी आई 16। ठीक, यही आंसर आ गया, बोलो यही आंसर आ गया। 8वां सवाल लग गया। अब देखते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल देखिए क्या है। 9वां सवाल है कि P/Q
p इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। समझे? मतलब वो कटेंगी नहीं संख्या, आप मतलब जो लिखेंगे परमेय संख्या वो कटेगी नहीं आप उसमें। तो देखते हैं कोई अवैनिष्ट गुणनखंड जिसका दशमलव प्रसाद शांत होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए कौन सा गुण, नॉर्मल सवाल है। नॉर्मल सवाल की मतलब पी और क्यू ऐसे हैं जिनके एक के अलावा कोई अतिरिक्त अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, और शांत होनी चाहिए वो परमेय संख्या। तो मैंने लिख दिया, मैं क्या लिख सकते हैं 3/16, क्योंकि हम देखिए अब 3/16 लिख दिया, ये परमेय संख्या लिख रहे हैं। जैसे 3/16 तो 16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 ही 2 आएंगे। 2 कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो 2 ही 2 आए तो ये शांत हो जाएगी। और मतलब इनमें कोई भी अवैनिष्ट भी नहीं है, कोई भी गुणनखंड, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड अवैनिष्ट भी नहीं। तो ऐसी संख्या लिखनी है मुझे। 3/16 लिख दिया। हम लिख सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 ही 2 आएगा। हम लिख सकते हैं 23/50 लिख सकते हैं। ये भी इसका दशमलव प्रसाद शांत ही होगा। जो मन करे वो लिखिए, जैसे आप बोलिए तो हम लिख देंगे 43/125 लिख देंगे। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसमें 5 ही 5 आएगा, तो आएगी ये भी शांत। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यू के कौन से गुण संतुष्ट कर रहे हैं। तो क्यू के कौन से गुण संतुष्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात हो या तो 5 की घात हो या 2 और 5 की घात हो। नहीं बात? तो क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2m, मतलब 2 कितनी बार आया है कि m बताता है, या 5n या 2m इंटू 5n के रूप के हों होने चाहिए। वो वाला गुण को संतुष्ट कर रहा है क्यू को। बोलो बात समझे? मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही 2 आए या 5 ही 5 या 2 और 5 आए। तो बोलो बात समझे? मतलब इसमें कहा गया था ऐसी परमेय संख्या लिखी जो शांत होनी चाहिए। तो ये सब शांत है, क्योंकि मैंने ये हर के ऐसे फैक्टर हैं, इसमें 2 ही 2 या 5 ही 5 या 2 और 5 आएगा। ठीक है? तो ये ऐसे मन उतनी लिख सकते हैं ये परमेय संख्या। ठीक, मैंने ये 4 लिख दी, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। सवाल नंबर 10। तो देखो सवाल नंबर 10 क्या है। सवाल नंबर 10 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसाद अनबसानी अनावर्ती हों। अनबसानी अनावर्ती हों जैसे कैसे लिखना है, देखिए अनबसानी हम अनावर्ती ऐसे लिखते हैं 0. ऐसे 3 0 लिख लिया, फिर 3 डबल 0, फिर 3 बार 0, 3 4 बार 0, ऐसे 3 5 बार 0, 3 6 बार 0, ऐसा चलता रहेगा। तो एक ये ऐसे लिख दिया, ऐसे ये मान लो पहले लिख दी। कितनी लिखनी है संख्या? दशमलव प्रसाद अनबसानी अनावर्ती, यही होता है अनबसानी अनावर्ती। ठीक, अब देखिए 3 लिखनी है, 3 संख्याएं लिखनी है। अब देखिए अब हम और लिखते हैं, जैसे दूसरा सवाल लिखते हैं। बताइए कुछ भी लिख लो, जैसे 0.250, 25 डबल 0, 25 3 बार 0, 25 4 बार 0, ऐसे 25 5 बार 0, ऐसा याद रहेगा। तो एक ये लिख दी। अब देखते हैं तीसरी कौन सी लिखेंगे। मान लो कुछ भी आ जाए 0.6320, 632 डबल 0, 632 3 बार 0, 632 4 बार 0, ऐसे डॉट 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 लिखते रहेंगे। तो मुझे 3 ही लिखनी थी, मुझे 3 ही लिखनी थी, तो मैंने 3 लिख दी मोटी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का परमेय संख्याओं 5/7, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 की बीच की 3 अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करनी। 11वां सवाल देखिए, जैसे 5/7 और 9/11।
के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 अलग अलग अपरमेय संख्या। और देखिए जैसे 7 का जब भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, तो पहले भाग नहीं जाएगा, दसवें लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएंगे। 7 सत्ते 49 बचे, 1 10 हो गए, 7 एकम 7 बचे 3, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28 बचे 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40 हो गए, 7 पना 35, 7 पना 35 बचे कितने 5, और 5 बचे तो फिर 50 हो जाएगा। फिर यही वाली बात रिपीट होने लगी, मतलब इस पर हम बार लगा सकते हैं। ऐसे 11 जब भाग देंगे तो भाग नहीं आएगा, दाम लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा मतलब 90 हो गए, 11 अट्ठे 88। अब कितने बच गए, 2 बच गए तो 20 हो गए, 11 एकम 11, फिर 9 बच गए, फिर 90 हो जाएंगे। यही बात रिपीट होने लगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 71 और 81 के बीच की अपरमेय संख्या लिखिए, वो भी कितनी 3 लिखनी है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या कौन सी लिखेंगे, पहले जैसे 71 और 81 के बीच में होने चाहिए तो 0.73, मतलब 73 जो हम लिखेंगे वो होगी 71 और 81 के बीच में, तो 0.730, 7300, 73 3 बार 0, 3 बार 0, 73 4 बार 0, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो ऐसे ही देखिए मुझे 3 लिखनी है। तो दूसरी देखिए बताइए, कोई इनके बीच 71 और 81 के बीच मैंने मान लिया 0.750, 0.7500, 75 3 बार 0, 75 4 बार 0, ऐसे करके लिख सकते हैं डॉट 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 का। अब तीसरा देखिए पॉइंट, अब क्या लिख दें बताओ, 8 0 0, 8 3 बार 0, 8 4 बार 0, बोलो ऐसे लिखते हैं। या कल 8 0 0, 8 0 0 0, 8 0 3 बार 0, 8 0 अब 4 बार 0, बोलो इतनी बात क्लियर है। तो मैं ऐसा करके डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तुम चाहो जितनी भी लिख सकते हो, ठीक। मुझे 3 ही पता करनी तो मैंने 3 लिख दिया। ऐसे 0 फिर 0 0, 3 बार 0, 4 बार 0, ऐसे ही करते रहो। 0 फिर 0 को 2 बार लिख दिया, 0 को 3 बार लिख दिया, 0 को 4 बार, ऐसे ही अगर देखो यहाँ ऐसा समझ लो, या फिर यहाँ 2 बार अगर लिख लिया, या समझो 80 है, 80 बाद 1 0, 80 लिख लिया, 80 बाद 2 0, 80 लिख लिया 3 0, 80 लिख लिया, मतलब 80 आएगी तो 71 और 81 के बीच में ही। तो इसलिए मैंने 11वां सवाल भी आपका लगा दिया है, ठीक। अब 11वें के बाद आते हैं 12वां सवाल। तो 12वां सवाल है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अपरमेय हैं। तो बताइए परमेय और अपरमेय छांटनी है, तो छांट लोगे आप क्या? अगर मैं आपको दूं परमेय अपरमेय छांटने के लिए तो क्या छांट लोगे? तो देखिए हम 12वां सवाल हम बताते हैं, तो वो केवल देखना है 12वां सवाल। तो देखिए 12वां सवाल क्या है। 12वां सवाल जैसे पहला है, इसमें छांटनी है कौन, जैसे √23, और दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, चौथा देखिए 7.478 और 478 और 478 और डॉट डॉट डॉट। और देखिए 5वां सवाल क्या है, 1.10, 1 00, 1 3 बार 0, 1 4 बार 0, 1, ऐसे ही डॉट 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 5 बार 0 आएगा। अब देखिए इसमें परमेय और अपरमेय छांटनी है मुझको, परमेय और अपरमेय। देखिए इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, 23 को रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये 23 का ही संख्या अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या, तो इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये इसे हम क्या कह देंगे कि ये अपरमेय संख्या, जिसको रूट से बाहर ना निकाल पाएंगे वो अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या। बोलो बात इतनी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जैसे 225 है, 225 किसका वर्ग होता है, 225 होता है 15 का वर्ग। तो ये 15 मैंने बाहर निकाल लिया, बोलो बाहर निकाल लिया, जिससे संख्या बाहर निकल आए, मतलब रूट से हट जाए, वो कई संख्या होती है। परमेय बताओ 15 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है, इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, 15/1। तो सीधी बात इसको लिख दीजिए कि ये परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या। अब देखिए दशमलव वाली संख्या वो यहाँ आकर रुक गई, डॉट 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 नहीं है, डॉट डॉट नहीं मतलब दशमलव वाली संख्या अगर रुकी हुई हो
जो कि हुई तो उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो ये परमेय है, ठीक। और ऐसी दशमलव वाली संख्या जिसको बार लगाकर रोक सकें। देखिए 4 7 8 4 7 8 मतलब 4 7 8 4 7 8 एक रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पर बार। तो जिसको हम बार लगाकर रोक सकें, जिसको हम बार लगाकर रोक सकें वो भी कई संख्या होती है परमेय। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या जिसको बार लगाकर रोक सकें वो कैसे होती है, परमेय। अब देखिए इसको क्या हम रोक सकते हैं, 1 0 1 0 0 फिर 0 3 बार हो गया। हम कैसे किस पर बार लगाएं कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये कई संख्या हो गई अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, ठीक। सवाल नंबर 13 ये वाला देख लेना अच्छे से, ठीक। सवाल नंबर 13 देखिए क्या, 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच में एक अपरमेय संख्या लिखनी है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसका, जैसे हम अगर सूत्र बताएं इसका, अगर हम ऐसे पूछें ए और बी के बीच की एक अपरिमेय संख्या, तो ए और बी के बीच की अपरमेय संख्या, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की अपरमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखो अपरमेय संख्या निकालने वाला सूत्र होता है अंडर रूट लगा दे, यहाँ पर a इंटू बी गुणा लिख दिया बस। ऐसे ही मुझे 13वें सवाल में करना है। 13वां सवाल कह रहा है 1 और 2 के बीच की एक अपरमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच की एक अपरमेय संख्या। तो देखिए अपरमेय संख्या लिखनी है, तो जैसे अंडर रूट ए इंटू बी होता है, तो ए की जगह 1 लिख देंगे, बी की जगह 2 लिख देंगे, तो क्या आ गई अपरमेय संख्या, अंडर रूट 2। क्या आ गई, अंडर रूट 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अंडर रूट 2 आ गई। इस प्रकार से 1 और 2 के बीच की मैंने अपरमेय संख्या लिख दी अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परमेय संख्या। अब इसमें परमेय पूछी गई है। अब क्या पूछेंगे, परमेय। अपरमेय नहीं पूछेंगे, परमेय पूछेंगे। मतलब 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परमेय संख्या लिखनी है। तो 14वां सवाल देखिए, 1/3 और 1/2 के बीच की कैसी लिखनी है, परमेय संख्या लिखनी है। तो देखिए हम सबसे पहले 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये हर बराबर करने वाला है। नहीं तो ये सूत्र लगा सकते हो 1/2 a + b वाला। ये सूत्र लगाने में बहुत ज़्यादा देरी होती है। हम देखिए दूसरी तरीके से परमेय संख्या निकालेंगे, इनके बीच की 3 परमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए 3 ही निकालनी है। 14वां सवाल, हाँ 3 परमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए हम इसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 का। तो 3 का भाग 6 में दे दें, 3 दूनी 6, 2 बार गया। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार गया, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 एकम 3। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/6 और 3/6 ऐसे लिख दिया। 2/6 और 3/6, या फिर 5 बार लिख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। 2/6 मतलब एक बार 2 के बटे में 6 कर दिया, एक बार 3 के बटे में 6 कर दिया। अब ये हर में मेरी समान संख्या आ गई। अब देखिए जब हर में समान आ गई और मुझे उनके बीच की 3 परमेय संख्या निकालनी है। अब देखिए जब 3 निकालेंगे तो मैं 4 का गुणा कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे। यहाँ 4 कर दिया, गुणा यहाँ कर दिया, तो इसमें भी मैंने 4 कर दिया, इसमें भी 4 कर दिया। अब देखिए ऊपर हो गया 4 दूनी 8 बचे 6 चौक 24, 4 तियाँ 12 बटे 6 चौक 24। अब 8/24 और 12/24 के बीच की 3 परमेय संख्या लिख दो। तो देखिए 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहे 12/24, इधर लिख दिया थोड़ा 12/24। अब देखते हैं 8 के बाद क्या आएगा। देखिए इनके बीच की लिखनी है संख्या 8/24 और 12/24 के बीच की 3 लिखनी। तो 8 के बाद आएगा 9/24, 10/24 और 11/24। तो बताइए कितना आसान था लिखना। मैंने ऐसे करके ये देखो इनके बीच की मैंने 3 संख्या निकालनी। कितनी निकालनी, 3।
है बिल्कुल आसान सवाल। बोलिए, अगर सूत्र लगाते तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। समझे बात। अब देखते हैं 14वीं के बाद। अब 15वां सवाल देखते हैं। -2/5। 15वां सवाल है -2/5। 15वां सवाल -2/5 और -1/5। -1/5 इनके बीच की 3 परमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है? 3 परमेय संख्या निकालनी। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ तो हर बराबर है ही, तो यहाँ पर हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब मुझे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई कि मुझको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे। देखो हम क्या करें बताओ। हम इसमें करेंगे, जैसे यहाँ पर हम 3 निकालें तो 4 का यहाँ पर गुणा कर दे रहे, 4 का, और 4 का ही यहाँ पर कर देंगे। मतलब जितना ऊपर किया उतना नीचे करेंगे। ऐसे यहाँ 4 किया तो यहाँ भी 4 करेंगे। तो करो 4 दूनी -8 बटे 4 पंचे 20 और 4 एकम -4 बटे 5 चौको 20। अब देखते हैं इनके बीच की मुझे कितनी निकालनी है संख्या। 3 परमेय। अब -8 बटे 20 और -4 बटे 20 के बीच की मुझे 3 परमेय संख्या निकालनी। तो -8 से पहले आएगा -7 बटे 20, फिर आएगा -6 बटे 20, फिर आएगा -5 बटे 20। तो इस प्रकार से मैंने ये भी 3 परमेय संख्या निकाल ली। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ठीक है, ठीक। और जो इसमें कुछ सवाल अब बचे हैं, इसमें कितने सवाल हैं इस प्रश्नावली में? 21 सवाल हैं। कितने? 21। तो मैंने 15 लगवा दिए और जो 6 बचे हैं वो अगली वीडियो में लगवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।